हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज रशिया नवानी। आज मैं आपके लिए केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर लेकर आई हूँ, जो कि आपके पास टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हम लेक्चर नंबर 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम टॉपिक ही डिस्कस करते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, फर्स्ट लेक्चर में हमने केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, क्या रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट आपस में मिल करके कैसे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं, और कुछ उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स पढ़े थे हमने कि कैटलिस्ट क्या होती है, हम हीट का साइन कैसे यूज करते हैं, प्रेसिपिटेट होता है तो डाउनवर्ड एरो क्यों होता है, गैसियस फॉर्म के लिए हम कैसे एरो का यूज करते हैं, ये सब हमने केमिकल रिएक्शंस में पढ़ी थी। केमिकल रिएक्शंस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं, ये भी हम लेक्चर 1 में डिस्कस कर चुके। चलिए लेक्चर नंबर 2 में हमारे पास आज के टॉपिक में हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की स्टडी करें। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट टाइप का केमिकल रिएक्शन है हमारे पास कॉम्बिनेशन, सेकंड है डिकम्पोजिशन, थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ है आपके पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड फिफ्थ है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हम अलग अलग भी पढ़ेंगे। जब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साथ साथ रिएक्शंस होती है उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये तो हमारे पास टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन थी। फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की हम टॉपिक के अंदर डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट टाइप की केमिकल रिएक्शन है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन मीन्स जुड़ना, कंबाइन होना। कौन कंबाइन होते हैं? जब दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं, तो रिएक्शन करें तो कंबाइन होंगे तो प्रोडक्ट, केमिकल रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। तो ऐसे रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो कॉम्बिनेशन मीन्स क्या कंबाइन होते हैं? रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं। सपोज हम एग्जांपल देंगे, हमारे पास रिएक्टेंट A प्लस बी है, कोई भी दो रिएक्टेंट है आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ऐसी रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब ये कैसे कंबाइन होते? A प्लस बी हमारे पास रिएक्टेंट है, ठीक है, दोनों आपस में रिएक्शन करी, ठीक है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई, ए बी प्रोडक्ट बना दिया। अब इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम लगातार जितने भी एग्जांपल मैं आपको दूंगी, तो उन एग्जांपल में हम क्या पढ़ेंगे, खास क्या बात है कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जब दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं और सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में A प्लस बी रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट क्या है? सिंगल फॉर्म में एक ही प्रोडक्ट। जब दो और मोर देन टू रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करेंगे और केवल एक ही प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे, ऐसी रिएक्शन, ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब एग्जांपल की मदद से हम जानेंगे कि कैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइन कहते हैं। S मीन्स सॉलिड फॉर्म, वाटर L फॉर लिक्विड फॉर्म। कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइन कॉमन नेम है इसका। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, अगर वाटर के साथ जब हम कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, वाटर के साथ हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, तो जैसे ही हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो इसकी रिएक्शन बहुत तेजी से होती है, तेजी से रिएक्शन कंबाइन हो जाता है, ये वाटर के साथ मिक्स हो जाता है और बहुत फास्ट ये रिएक्शन होती है और स्लैक लाइन की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जिसको कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी हमारे पास ये एक्वस फॉर्म में होता है। अब इस रिएक्शन की, ये आपके पास इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन की क्या खासियत होती है? तो कैल्शियम ऑक्साइड जो क्विक लाइन है रिएक्ट विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन करने पर इसने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे दिया। ठीक है, जिसको कि आप स्लैक लाइन कहते हैं, या आपके पास इनकी कॉमन नेम आते हैं। जो ये आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं, तो इसलिए आपको इनके नेम भी पता होने चाहिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं। जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करता है। जैसे ही हमारे पास ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है,
जब ये इसके साथ रिएक्शन करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो इसका टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है। तो चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि जब ये कंबाइन होता है तो रिएक्शन का टेम्परेचर चेंज होता है, टेम्परेचर अराइज हो जाता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो ऐसी रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो ये फर्स्ट हमने एग्जांपल लिया कैल्शियम ऑक्साइड का, तो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो फर्स्ट ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्यों है? क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर वाटर के साथ रिएक्शन करेगी, ये क्या है, वन रिएक्टेंट एंड ये भी क्या है, रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करे, तो प्रोडक्ट यहाँ पे बना, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। सेकेंड टाइप की कॉम्बिनेशन प्लस एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब हम पढ़ेंगे कि एक्सोथर्मिक क्या होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिन रिएक्शन को होने में या जब दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं, जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, तो फॉर्मेशन होने के साथ साथ लार्ज क्वांटिटी में या लार्ज अमाउंट में हीट बाहर निकलती है, ऐसे रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। हीट इवॉल्व होती है, ऐसे रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो ये वाली जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है प्लस एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल भी है आपके पास। नेक्स्ट रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही दूसरा एग्जांपल, NH3 मींस अमोनिया। अमोनिया गैसियस फॉर्म में है हमारे पास, ये HCl के साथ जो भी गैसियस फॉर्म में HCl भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनिया रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, NH3 H NH4 NCl, अमोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन कर देगा। तो ये रिएक्शन भी आपके पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। थर्ड एग्जांपल, बर्निंग ऑफ कार्बन। कार्बन सॉलिड फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन के साथ बर्न करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस फॉर्म की फॉर्मेशन कर देगा। नेक्स्ट एग्जांपल, हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, दोनों ही आपके पास गैसियस फॉर्म में है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, दो रिएक्टेंट है, कंबाइन हो रहे, वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर गए। नेक्स्ट एग्जांपल, सल्फर रिएक्ट विद ऑक्सीजन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, दो रिएक्टेंट है आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस फॉर्म की फॉर्मेशन कर दी। तो ये भी आपके पास यहाँ पर जितने भी एग्जांपल है सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स है। कैसे बने, दो रिएक्टेंट जब आपस में कंबाइन होते हैं तो सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक एग्जांपल हमने कॉम्बिनेशन प्लस एक्सोथर्मिक रिएक्शन का पढ़ा। क्यों पढ़ा? क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करेगा, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बनने के साथ साथ ये लार्ज अमाउंट में हीट क्या करता है, इवॉल्व करता है, और इन रिएक्शन में जिन रिएक्शन में हीट भी बाहर निकलती है उन रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। सेकंड रिएक्शन है हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट डिकम्पोजिशन। कॉम्बिनेशन मीन्स जुड़ना, कंबाइन होना, डिकम्पोजिशन मीन्स टूटना। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसलिए आपके पास क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन भी आता है कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकंड हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज होना मीन्स टूटना। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमारे पास ओनली वन रिएक्टेंट, ठीक है, केवल एक रिएक्टेंट होगा। अब यहाँ पे क्या पढ़ा था हमने, टू रिएक्टेंट, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, एक रिएक्टेंट। यहाँ पे टू रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे थे। डिकम्पोजिशन में क्या होता है, ओनली वन रिएक्टेंट, केवल एक रिएक्टेंट होगा और वो रिएक्टेंट स्प्लिट होगा, वो रिएक्टेंट टूटेगा मोर देन टू प्रोडक्ट। ठीक है, और यहाँ पे दो रिएक्टेंट जुड़ करके एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं, जस्ट अपोजिट। ठीक है, यहाँ पे केवल एक रिएक्टेंट क्या होगा, टूटेगा और दो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा या मोर देन टू प्रोडक्ट की भी फॉर्मेशन करेगा, ऐसे रिएक्शंस को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहते हैं। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, सपोज हमारे पास यहाँ पे क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, CaCO3 मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका की कॉमन नेम है लाइमस्टोन, चूना पत्थर कहते हैं हम इसको, लाइमस्टोन। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये साइन क्या था, हमने फर्स्ट इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, ये साइन हम यूज करते हैं हीट के लिए। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं
तो हीट करने पर केवल एक ही रिएक्टेंट है ना हमारे पास यहाँ पर, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो हीट करने पर कैल्शियम कार्बोनेट क्विकलाइन मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैसेस फॉर्म में होती है। ये साइन भी आपको मैंने दिखाया था, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो क्विकलाइन की फॉर्मेशन करता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है गैस। तो गैसेस जो गैसेस फॉर्म का साइन हम ऊपर की तरफ, प्रेसिपिटेट नीचे बैठता है ना बॉटम में, तो डाउनवर्ड एरो आता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में स्प्लिट हो जाता है। तो ओनली वन रिएक्टेंट जब हम हीट करते हैं तो ये मोर देन टू प्रोडक्ट या मोर देन टू प्रोडक्ट में टूट जाता है। तो ऐसी रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहते हैं। सेकेंड एग्जांपल AgCl, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड सनलाइट के प्रेजेंस में। अब सिल्वर क्लोराइड जो हमारे पास एक पाउडर फॉर्म में होता है, अगर हम इस पे सनलाइट डालते हैं या सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो सिल्वर में और प्लस क्लोरीन गैस रिलीज करता है। अब क्लोरीन गैस कब रिलीज करेगा? जब इसके ऊपर सनलाइट डाली जाएगी या सनलाइट के प्रेजेंस में इसे रखा जाएगा तो इसमें रिएक्शन होनी स्टार्ट हो जाती है। तो सिल्वर क्लोराइड सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस रिलीज हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन होती है। अब रिएक्शन में देखिएगा सिल्वर क्लोराइड ओनली वन रिएक्टेंट, ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शंस होती है और टू प्रोडक्ट की ये फॉर्मेशन कर देता है। ऐसी रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारे पास कंप्लीट हो गई। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बाद हम पढ़ेंगे, अब देखिएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं। अब हमारे पास CaO प्लस CO2, ठीक है, CO2 क्या बनाएंगे CaCO3, ठीक है। ये तो हो गई कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लेकिन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट क्या होता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। CaCO3 अगर हम इसको हीट करते हैं तो ये बनाएगा CaO प्लस CO2। अब दोनों के दोनों रिएक्शन एग्जांपल आपने एक ही बार लर्न करना है, दोनों जगह काम आ रहा है। अगर सिंगल प्रोडक्ट को हीट करते हैं तो दो सिंगल रिएक्टेंट को हीट करते हैं तो दो प्रोडक्ट बनाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर दो रिएक्टेंट जुड़ेंगे कंबाइन होंगे तो एक प्रोडक्ट बनाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दोनों एक दूसरे के अपोजिट। थर्ड रिएक्शन है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब नाम से ही पता चल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मींस एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट को उसके प्लेस से डिस्प्लेस कर देता है। तो ऐसे रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट या रिप्लेसमेंट रिएक्शंस भी कहते हैं, ठीक है। डिस्प्लेस मींस जगह से हटाना। तो सपोज हमारे पास क्या है A प्लस BC, ठीक है, ये दोनों के दोनों हमारे पास क्या है? रिएक्टेंट है। तो इन्होंने आपस में रिएक्शन करी। अब एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट को उसके प्लेस से हटा देगा, ठीक है। सपोज ये A क्या है? रिएक्टेंट है, ठीक है, और ये दोनों भी B और C भी क्या है? रिएक्टेंट है। अब A ने क्या किया? B को उसकी प्लेस से हटा दिया और खुद ही वहां पर जुड़ गया, इसको डिस्प्लेस कर दिया यहाँ से। अब जब डिस्प्लेस कर दिया तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? A और C प्रोडक्ट बनेगा। B को उसने हटा दिया, उसकी प्लेस से डिस्प्लेस कर दिया तो B सेपरेट हो जाएगा। अब हम रिएक्शन से समझेंगे, एग्जांपल से समझेंगे। नेक्स्ट आयरन, ठीक है, Fe सॉलिड फॉर्म में प्लस कॉपर सल्फेट के साथ एक्वस सॉल्यूशन। आयरन कॉपर सल्फेट की एक्वस सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करेगा तो आयरन सल्फेट बनाएगा प्लस कॉपर सेपरेट हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ने के लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज आनी चाहिए कि क्या रिएक्टिविटी सीरीज होती है। अब रिएक्टिविटी सीरीज में हम ये पढ़ते हैं कि कौन से मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, कौन किसके नीचे। जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में दूसरे मेटल से ऊपर होगा वो उसको उसकी प्लेस से डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव होगा, क्योंकि वो रिएक्टिविटी सीरीज में उसका नंबर या वो आगे की पोजीशन में होगा, इसलिए वो हाईली रिएक्टिव होगा। वो मेटल उस
दूसरे मेटल को जब रिएक्शन हो रही होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो उसको उसकी प्लेस से डिस्प्लेस कर देता है। आयरन कॉपर से आगे होता है रिएक्टिविटी सीरीज में, इसलिए ये आयरन इस कॉपर को इसकी प्लेस से डिस्प्लेस कर देगा। जब डिस्प्लेस कर देगा तो कॉपर यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि इसने डिस्प्लेस करा, तो कौन जुड़ जाएगा? आयरन। तो आयरन जब सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा तो आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बनेगा, प्लस कॉपर सेपरेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आयरन ने कॉपर को उसकी प्लेस से हटा दिया। क्यों हटा दिया? इसलिए हटा दिया क्योंकि यहाँ पर ये क्या होता है, आयरन क्या होता है कि इसके कंपैरिजन में हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में प्लस मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में, दोनों के दोनों रिएक्शंस करेंगे। ठीक है, अब रिएक्शन हम क्या पढ़ रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कॉपर मेटल है और मैग्नीशियम भी मेटल है। ठीक है, तो कौन सा मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है? तो क्या करेगा यहाँ पर, ये मैग्नीशियम इस कॉपर को इसकी प्लेस से डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि मैग्नीशियम का नंबर रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर होता है, तो इसलिए ये मैग्नीशियम इस कॉपर को इस ऑक्साइड से हटा देगा। तो इसलिए क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। और इस मैग्नीशियम ने किसको डिस्प्लेस किया? तो कॉपर को डिस्प्लेस किया, इसलिए कॉपर सेपरेट हो जाएगा। थर्ड एग्जांपल, जिंक रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और जिंक। ठीक है, यहाँ पर सपोज हम लेबोरेटरी में ये कर सकते हैं। सपोज हमारे पास यहाँ पर कॉपर सल्फेट, हमने एक बीकर भी ले सकते हैं, बीकर में हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया। कॉपर सल्फेट का जब हम लेबोरेटरी में सॉल्यूशन लेंगे तो ये ब्लू इन कलर का होता है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जब लिया तो ये ब्लू कलर का होता है, लेकिन कॉपर सल्फेट जिंक मेटल इसके साथ रिएक्शन करा, कॉपर सल्फेट का तो सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में हमने क्या डालना है? जिंक मेटल। ठीक है, अब जिंक मेटल फॉर्म में नहीं होते, छोटे छोटे पतली पतली इसकी स्ट्रिप्स होती हैं। तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जैसे ही हमने जिंक की स्ट्रिप डाली, ठीक है, जिंक मेटल की स्ट्रिप डाली, तो दोनों में आपस में रिएक्शन हो गया। ठीक है, रिएक्शन होने पर हमारे पास क्या बना? अब हमने यहाँ पे लिखा कि जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक कॉपर से ऊपर होता है, तो इसलिए ये जिंक कॉपर को इसकी प्लेस से डिस्प्लेस कर देगा और जिंक सल्फेट बनेगा प्लस कॉपर। ठीक है, अब देखिएगा जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पर जो कॉपर हमारे पास ब्लू कलर का था, ठीक है, कॉपर का सॉल्यूशन ब्लू कलर का था, जैसे ही हम इसमें जिंक स्ट्रिप डालते हैं तो ये जिंक स्ट्रिप डालने पर इसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं और केमिकल रिएक्शन में चेंज भी होते हैं। तो जैसे हमने जिंक स्ट्रिप डाली तो कॉपर सॉल्यूशन स्ट्रिप डालने पर इसका कलर फेड होने लग जाता है। ठीक है, कलर चेंज होने लग जाता है। ठीक है, ब्राउनिश कलर में कन्वर्ट होने लग जाता है, तो इससे इसमें केमिकल रिएक्शन होती है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास लेड सॉलिड फॉर्म में प्लस कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लेड क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है प्लस कॉपर सेपरेट हो जाता है। तो इसका यहाँ पर भी क्या है? जिंक क्या है? कॉपर से हाईली रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा? लेड क्या करेगा? इस कॉपर को इसकी प्लेस से डिस्प्लेस कर देगा, तो कॉपर सेपरेट हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? एक मेटल दूसरे मेटल को उसकी प्लेस से रिप्लेस कर देता है या डिस्प्लेस कर देता है। डिस्प्लेस क्यों होते हैं? जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होते हैं वो नीचे वाले अपने से कम रिएक्टिव मेटल को उसकी प्लेस से डिस्प्लेस कर देते हैं। ऐसे रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है, अब हमने डिस्प्लेसमेंट तो पढ़ा, नेक्स्ट है इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इंटरेस्टिंग है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब याद रखना कि डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट दोनों ही रिएक्शन में अंतर है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमेशा आयनिक एक्सचेंज होता है। ठीक है, अब आयनिक एक्सचेंज क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव दो आयन होते हैं जिनको कि हम कैटायन और एनायन कहते हैं।
कैटायन पॉजिटिव चार्ज होते हैं, एनायन नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो उनके एक्सचेंज होते हैं। और एक्सचेंज, आयनिक एक्सचेंज कैसे होगा, हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव जुड़ेंगे और न्यूट्रल के फॉर्मेशन करते हैं। देखिएगा डबल डिस्प्लेसमेंट में आयनिक एक्सचेंज होता है। कैसे आयन एक्सचेंज होंगे, अब आयनिक एक्सचेंज के लिए हमें नॉलेज भी तो होनी चाहिए कि कौन से आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। देखिएगा Na2SO4 एक्वस सॉल्यूशन है, बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा, एक्वस सॉल्यूशन है। रिएक्शन करने पर बेरियम सल्फेट बनेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट इसका बन जाएगा, प्लस NaCl की फॉर्मेशन होती है। अब रिएक्शन को आप समझेंगे। Na2SO4 हमेशा सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, SO4 के ऊपर नेगेटिव चार्ज, Ba के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, Cl2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज। आयनिक एक्सचेंज हो रहा है हमारे पास पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। अब देखिएगा Ba क्या करेगा, इस SO4 के साथ जुड़ जाएगा। हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव ही जुड़ते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरीके से अब Ba ने क्या करा, यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव को उसकी प्लेस से डिस्प्लेस कर देगा, आयनिक एक्सचेंज हो रहा है। Cl2 नेगेटिव चार्ज, ठीक है, SO4 नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर इस पॉजिटिव ने इसको क्या करा, इसकी प्लेस से डिस्प्लेस कर दिया। तो इस तरीके से हमारे पास क्या बना, BaSO4, और ये पॉजिटिव है तो यहाँ से ये डिस्प्लेस हो गया, ठीक है, आयनिक एक्सचेंज हो गया, ठीक है। ये इधर आ गया और ये वाला पॉजिटिव चार्ज अब यहाँ से जाएगा, तो ये Na पॉजिटिव चार्ज Cl नेगेटिव चार्ज के साथ जुड़ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर आयनिक एक्सचेंज होता है, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव, अब एक पॉजिटिव दूसरे पॉजिटिव को आयन एक्सचेंज करेगा, तो ये इसकी प्लेस में आ जाएगा और ये वाला जो है वो इसकी प्लेस में चला जाएगा। इस तरीके से हमारे पास जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है वो भी उसी फॉर्म में होनी चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन, रिएक्शन करेगा सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन के साथ। Ag के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, NO3 नेगेटिव चार्ज, Na पॉजिटिव चार्ज, Cl नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव आयनिक एक्सचेंज होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को आयन एक्सचेंज करेगा, तो एक्सचेंज, अब Na पॉजिटिव चार्ज है, Ag पॉजिटिव चार्ज है, तो मींस NaNO3 बनना चाहिए, ठीक है। और Ag पॉजिटिव है तो यहाँ पे Cl नेगेटिव है, तो ये इसके साथ जुड़ना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर आयनिक एक्सचेंज होता है। ये आयन इधर जाएगा और इधर वाला आयन इसकी पोजीशन में चले जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। AgCl प्लस NaNO3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो इस तरीके से हमारे पास ये आयनिक एक्सचेंज होते हैं। आज की क्लास में ये हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़े। सभी व्यूअर्स से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो इस चैनल को या मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार क्विक रिवीजन में आपको करा दूं कि हमने आज के टॉपिक में क्या पढ़ा। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ा, इंपॉर्टेंट है, आपके पास इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, हमेशा आता है। कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन दोनों एक दूसरे के अपोजिट्स होते हैं। और डबल डिस्प्लेसमेंट स्पेशल, इसमें आयनिक एक्सचेंज होते हैं, तो इसलिए ये भी आपके पास टफ नहीं है, थोड़ा सा आपने दिमाग लगाना है किस तरीके से आयन एक्सचेंज हो रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट मीन्स जब एक आयन जो हाईली रिएक्टिव है अपने से लेस रिएक्टिव जो है, तो हाईली रिएक्टिव क्या करेगा, लेस रिएक्टिव को उसकी प्लेस से डिस्प्लेस कर देगा, तो ऐसे रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट में आयनिक एक्सचेंज होता है। और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हमने आज के लेक्चर में नहीं पढ़ा। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसको कि हम रिडॉक्स रिएक्शन भी पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे पहले क्या होता है, रिडक्शन पढ़ेंगे क्या होता है। रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रोसेस साथ साथ होती है, उन रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ये हम लेक्चर नंबर 3 वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन, कंबाइन हो रहे दो रिएक्टेंट, एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहे। डिकम्पोजिशन, एक सिंगल रिएक्टेंट जब क्या हो रहा है, टूट रहा है, ठीक है, तो दो
प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहा है, उसको डिकम्पोजिशन कहेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जब एक मेटल दूसरे मेटल को उसकी प्लेस से डिस्प्लेस कर देता है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट आयनिक एक्सचेंज होता है तो उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।